कर्नाटक ने जीएसटी के जरिए 10,317 करोड़ रुपए जुटाए। राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जीएसटी संग्रह में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक जीएसटी संग्रह में लगातार दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक का राजस्व गुजरात के 9,800 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के 8,953 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। मैंगलोर। हमेशा की तरह पश्चिमी तट पर मछली पकड़ने का मौसम खत्म हो गया है। जिलों में 1 जून से 31 जून तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है कि मछली के दाम आसमान छू सकते हैं। कर्नाटक के तटीय जिलों जैसे दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले इस उद्योग में मछली पकड़ने के मौसम में 2 महीने की छुट्टी होती है। हर साल अगस्त से मई तक पश्चिमी तट पर मछली पकड़ने का अवसर मिलता है। मैसूरू जिले के सारागुरु तालुक में हिरियल्ली के पास जंगल में आज शुक्रवार को हुए हमले में एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान रवि 42 वर्ष के रूप में हुई है। जब वह फसल का इंतजार करने के लिए खेत में गया तो जंगल में उस पर हमला हुआ। वन अधिकारियों ने दौरा किया। विभाग ने मृतक किसान के परिवार को उचित मुआवजा देने का वादा किया है। इस संबंध में सरगुरु थाने में मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु। लेखिका और आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर वसुंधरा भूपति को कई लेखकों और कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी मिली और इस संबंध में बसवेश्वर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर वसुंधरा भूपति को 29 मई को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें हावेरी जिले के रानीबेनूर कस्बे के डाकघर पर मोहर लगी थी। अनाम पत्र ने राज्य के प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों के साथ पहचान बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। पत्र में भूपति को यह भी धमकी दी गई थी कि अगर उसने इस कार्रवाई को जारी रखा तो उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंगलुरु। कर्नाटक में बीजेपी सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आई। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद बीजेपी में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। ये भी देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए प्रदेश भाजपा में जबरदस्त होड़ चल रही है। इस बीच मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की और विपक्ष के नेता के पद सहित राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने के संबंध में आज बेंगलुरु में कैबिनेट की बैठक हुई है और मालूम हो कि 3 गारंटी को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस की 5 गारंटी में से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, गृह ज्योति और अन्नभाग्य योजना जैसी 3 गारंटी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले लोगों को दी गई सभी गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू कर देगी। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली गारंटी के तौर पर गृह ज्योति योजना 1 जुलाई से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 माह के औसत के आधार पर इसमें 10% जोड़ दे और शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। ग्राहक को बिजली के पिछले पुराने बकाया का भुगतान करना होगा। ये जुलाई महीने में बिजली के उपयोग के लिए अगस्त से लागू होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना किराएदारों पर भी लागू होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि गारंटी योजना को बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के लागू किया जाएगा और कहा कि इस वित्तीय वर्ष में घोषित सभी गारंटी को लागू किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हमने कहा है कि हम राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी लागू करेंगे। भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हमने वह वादा निभाया है। ये लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बदनामी फैलाने में लगी भाजपा को चुप रहना सीख लेना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के अस्तित्व में आने के केवल 2 सप्ताह में हमने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन 5 गारंटी के क्रियान्वयन से बड़े पैमाने पर राज्य के लोगों का सशक्तिकरण संभव होगा।